Hello, Namaste, good morning. Today I would like to talk again about diabetes, and today I will give you few simple tips so that you can prevent diabetes and also pre-diabetes is reversible. These are the simple tips. First of all, you need to educate yourself when it comes to carbohydrate digestion. It's very important to know how the things get digested in the body. What are your body requirements when it comes to carbohydrate, fats and proteins? आपको अपनी ज़रूरत का पता होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं बचपन से 2 या 3 रोटी खा रहा हूँ तो वो मैं अभी तक खाता रहूँगा. हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, हमारी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं, राइट. तो उस तरह से हमें पता होना चाहिए. फिर हम जब अपनी थाली बनाते हैं तो हम पहले उसके अंदर सैलड डालेंगे, सब्जी डालेंगे, क्योंकि जो फाइबर है वो हेल्प करेगी कि हमारा जो ग्लूकोज है वो उतना स्पाइक ना हो. फिर हम प्रोटीन डालेंगे, वो भी इसी तरह से हमें हेल्प करेगी. जो प्रोटीन है जैसे एग्स हो गए, चिकन हो गया, फिश हो गई, पनीर हो गया, दही हो गया, टोफू हो गया. तो आप इस मूंग स्प्राउट्स हो गए, वो स्लो कार्ब्स हैं बट अगेन दे आर प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. तो इस तरह से आप अपनी प्लेट में पहले चीजें डालेंगे, फिर आप राइस या रोटी डालेंगे अगर आप खाना चाहते हैं तो. और उल्टा नहीं करेंगे कि पहले राइस और रोटी ले ली और फिर थोड़ा थोड़ा बस सब्जी और दही साथ में ले लिया. सो वी नीड टू इंक्रीज द इंटेक ऑफ फाइबर, प्रोटीन, गुड फैट्स एंड देन वी एड कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, क्या आपकी एज है, क्या आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है. एक्सरसाइज को इंपॉर्टेंस देंगे, चलने फिरने को, विच इज फिजिकल एक्टिविटी, एंड अलॉन्ग विद दैट सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज विच इज वर्कआउट. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो ट्रेनिंग है वो लीन बॉडी मास बॉडी का बढ़ाता है. जब लीन बॉडी मास बनता है तो आपको डायबिटीज से ऑटोमेटिकली प्रिवेंशन मिलती है. और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जब हम अच्छे से नींद लेते हैं तब हमारी बॉडी रिपेयर होती है, हमारी बॉडी रीजनरेट होती है, हमारी बॉडी में टिश्यू रिपेयर होती है. और इसके अलावा जो हमें ध्यान रखना है, हमें बार बार स्नैकिंग नहीं करनी है. हमें 2 मील्स के बीच में एक अच्छा गैप देना ताकि वो पहले वाला खाना डाइजेस्ट हो चुका हो, फिर हम दूसरा खाना खाएं. हर थोड़ी थोड़ी देर में स्नैकिंग, बिंजिंग, ये सब अच्छा नहीं है. ये बार बार के ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक करेगा. और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो एक मॉडरेट लेवल पे अगर करें तो वो बेनिफिशियल है, बट वो सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. बट मेरे हिसाब से 12 घंटे का जो गैप होता है डिनर और ब्रेकफास्ट के, वो सबके लिए होना चाहिए, बिकॉज बॉडी नीड्स दैट टाइम टू रिपेयर इटसेल्फ. आई होप इट हेल्प्स. हैव अ गुड डे.